कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को हम लिख सकते हैं, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज को हमने लिख लिया सिग्मा इंटू ए। अब V को क्या लिखें? एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी फ्रॉम y टू x। अब दूसरी बात है कि विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है। एक्सेलरेशन को ज़ीरो करने के लिए नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होना चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। वो कैसे होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना होगा इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स? E। तो फोर्स हो गया E। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट है D। तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में E फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो E इंटू डी इंटू कॉस एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड D वेक्टर इज 0। तो इतना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को y से x तक मूव करने में। इस वर्क को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हियर। तो हम इसको V लिख लेंगे। तो ये आ गया E इंटू डी। तो V की जगह लिखते हैं E इंटू डी। C इज इक्वल टू सिग्मा ए। E हमें पता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ये D। तो ये आ गया सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ऊपर लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when there is air between the plates. Now, if the space between the plates is filled with some dielectric medium with absolute permittivity epsilon m, उस केस में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m इंटू A ओवर D। इसको हम CM से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी कैपेसिटी। चलिए दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। CM ओवर C इक्वल टू एप्सिलॉन m इंटू A ओवर D डिवाइडेड बाय C एप्सिलॉन नॉट इंटू A ओवर D। तो ये आ गया एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट, ratio of absolute permittivity of medium to absolute permittivity of air or free space. This is epsilon r, relative permittivity of the medium. Cm कितना आ जाएगा? इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू ये C इधर। मतलब कि अगर मीडियम हो प्लेट्स के बीच में तो कितने टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटी? एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू A ओवर D।